कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसकी असली वजह पकड़ में ही नहीं आ रही? आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए अपराधी की बात करने वाले हैं, जो हमारी नजरों से बचकर कई आम से लगने वाले दर्दों की जड़ होता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, सिर में दर्द, फिर अचानक चक्कर और साथ में कान में एक अजीब सा दर्द, ये सब एक साथ? पहली नजर में तो लगता है जैसे इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर आप भी कभी ऐसे लक्षणों के जाल में उलझे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और देखिए, ये लिस्ट तो और भी लंबी है। बिना किसी कारण के कान में दर्द या सीटी बजना, आंखों के ऊपर भारीपन, साइनस जैसा दबाव, यहाँ तक कि कुछ निकलने में भी गले में दर्द। ये सब तो बिल्कुल अलग अलग बीमारियां लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब का मास्टरमाइंड एक ही हो सकता है? तो आखिर ये अदृश्य अपराधी है कौन, जो पर्दे के पीछे से ये सारी परेशानियां खड़ी कर रहा है? चलिए इसकी पहचान करते हैं। तो सुनिए, इसका जिम्मेदार कोई बड़ी अंदरूनी बीमारी नहीं, बल्कि हमारी गर्दन की सिर्फ एक मांसपेशी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक अकेली ओवरवर्क करने वाली मसल, जिस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। तो चलिए इस खास किरदार से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। लेकिन घबराइए नहीं, हम इसे प्यार से बुलाएंगे SCM। पता है इस मसल की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। स्टर्नो मतलब स्टर्नम यानी हमारी छाती की हड्डी, क्लीडो मतलब क्लेविकल यानी कॉलरबोन, और मैस्टॉइड ये हमारे कान के ठीक पीछे की हड्डी होती है। तो ये मसल इन तीनों जरूरी जगहों को आपस में जोड़ती है। अगर इसे और आसानी से समझना है तो बस कल्पना कीजिए कि आपने गर्दन पर एक छोटा सा स्कार्फ लपेटा हुआ है। ये स्कार्फ आपके कान के ठीक पीछे से शुरू होकर गर्दन के साइड से नीचे आता है और आपकी कॉलर बोन पर आकर खत्म हो जाता है। बस बिल्कुल यही है हमारी SCM मसल। और ये कोई मामूली मसल नहीं है, हमारे रोजमर्रा के लगभग हर काम में इसका हाथ है। सिर को दाएं बाएं घुमाना हो, कंधों की तरफ झुकाना हो, चबाने में मदद करना हो, यहाँ तक कि गहरी सांस लेने में भी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। असल में ये हमारे सिर का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जरूरी मांसपेशी आखिर विलन बन कैसे जाती है? इसका जवाब छिपा है एक छोटे से शब्द में, ट्रिगर पॉइंट्स। चलिए समझते हैं कि ये क्या भला है। देखिए, ट्रिगर पॉइंट्स ना मसल्स में बनी वो छोटी छोटी बहुत ही सेंसिटिव गांठें होती हैं। इनकी खासियत ये है कि जब इन पर दबाव पड़ता है तो दर्द उसी जगह पर नहीं होता, दर्द महसूस होता है शरीर के किसी और हिस्से में। इसी को कहते हैं रेफर्ड पेन, मतलब दर्द कहीं और, वजह कहीं और। और अब खुलता है असली राज। SCM के 2 हिस्से होते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों शरीर में अलग अलग जगह नकली दर्द का सिग्नल भेजते हैं। इसका एक हिस्सा, जिसे स्टर्नल डिवीजन कहते हैं, वो कान के पीछे और माथे में दर्द भेज सकता है। और वो जो आंखों से पानी आने की समस्या थी ना, वो भी इसी की वजह से हो सकती है। वहीं दूसरा हिस्सा, क्लेविकुलर डिवीजन, गाल और ठुड्डी में दर्द पैदा कर सकता है, और तो और चक्कर आने की वजह भी बन सकता है। पर SCM में ये तनाव आता कहाँ से है? हैरानी की बात यह है कि इसके सबसे बड़े गुनहगार हम खुद और हमारी रोज की आदतें हैं। घंटों तक गर्दन झुकाकर फोन चलाना, जिसे टेक्स्ट नेक भी कहते हैं, कंधे और कान के बीच फोन फंसाकर घंटों बातें करना, या फिर एक ही कंधे पर भारी भरकम बैग लटकाए रखना, ये सारी आदतें धीरे धीरे हमारी SCM पर जबरदस्त दबाव बनाती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर हम इस पर दबाव बना सकते हैं तो इसे राहत भी दे सकते हैं। चलिए अब कुछ आसान और असरदार तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे कारगर तरीकों में से एक है सेल्फ मसाज। बहुत आसान है। पीठ के बल आराम से लेट जाइए और बस अपना सिर एक तरफ घुमाइए। आपको गर्दन में एक मोटी सी मसल उभरती हुई दिखेगी। हाँ, यही है SCM। अब इसे अंगूठे और उंगलियों से हल्के से पकड़कर कान के पीछे से कॉलर बोन तक धीरे धीरे मसाज करें। जिस पॉइंट पर ज्यादा दर्द महसूस होना, वहां लगभग 30 से 60 सेकंड तक हल्का सा दबाव बनाए रखें। एक और कमाल का तरीका है स्ट्रेचिंग। किसी मेज के सामने सीधे बैठ जाइए। मान लीजिए आपको दाईं SCM को स्ट्रेच करना है, तो अपनी बाईं मुट्ठी को अपनी ठुड्डी के बाईं तरफ रखिए और कोहनी को मेज पर टिका दीजिए। अब बस धीरे से अपने सिर का वजन अपनी मुट्ठी पर डालिए और सिर को बाईं ओर झुकने दीजिए। आपको गर्दन के दाहिने हिस्से में एक बहुत ही बढ़िया सा खिंचाव महसूस होगा। इसे 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं।
तो देखिए, घर पर आप गरम सिकाई और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, अपने बैठने उठने के तरीके यानी पोस्चर पर ध्यान देना तो सबसे ज़रूरी है। लेकिन अगर इन सब के बाद भी आराम नहीं मिलता और दर्द बना रहता है, तो किसी प्रोफेशनल जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट या मसाज थेरेपिस्ट से सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक मेडिकल केस स्टडी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड मांसपेशी में गति का एक जटिल बहुदिशात्मक पैटर्न होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसल है, और यही वजह है कि इसमें आई जरा सी गड़बड़ी भी शरीर में इतनी सारी अलग अलग और दूर दूर तक समस्याएं पैदा कर सकती है। तो अगली बार जब कोई ऐसा अनजाना दर्द या चक्कर महसूस हो जिसके बारे में कुछ समझ ना आए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या इसका जवाब आपके शरीर की इस अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली मांसपेशी में छुपा हो सकता है? क्या पता यही आपकी राहत की चाबी हो।